सबसे पहले तो आप सबको सॉरी मेरी तरफ से, बिकॉज मैं भी बहुत परेशानी में हूँ क्योंकि इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला था कि 50 वीडियो एक ही इसमें कराऊंगा, मतलब 50 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराने वाला था, लेकिन टेक्निकल एरर इतने आए, पहले लाइट गई, फिर फाइल सेव नहीं हुई। मतलब ये मैं इसी वीडियो को तीसरे बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी। जैसे मैं आपको भी बोलता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए क्योंकि पॉजिटिवनेस बहुत जरूरी होती है। ये थर्ड टाइम आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले 25 आपको मिल गए होंगे वीडियोस, उम्मीद करता हूँ, मतलब पहली वीडियो में 25 क्वेश्चन मिल गए होंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और अभी हम आज की क्लास में देखेंगे और भी बच्चे वाले क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में कवर कराने वाला था। सो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा सीधा डिस्कस करना क्या करते हम चालू करते। तो मैं उठा लेता हूँ अपने पास पेन और चालू करते हमारा सफर। तो 26वें नंबर का क्वेश्चन जो है लिखा है 0, 7, 26, 63, 124 और 215। ये जो नंबर है ना, ये सब मुझे क्यूब के पास के दिख रहे हैं। ये 1 के क्यूब के पास है, 2 के क्यूब के पास है, ये 3 के क्यूब के पास का नंबर है, ये 4 के क्यूब के पास का नंबर है, ये 5 के क्यूब के पास का, और ये 6 के क्यूब का पास का। सर पास क्या है और उनमें से क्या माइनस हुआ है? 1 माइनस हुआ है। तो 1 के में से 1 गया तो 0 आया। 2 का क्यूब होता है 8, 8 में से 1 गया तो 7 आ गया। फिर 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 1 गया तो कितना बचा हमारे पास? 26 बच गया। तो वैसे ही 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 1 गया तो बचा 63। फिर 5 का स्क्वायर होता है 125, 125 में से 1 गया तो बचा 124। फिर 6 का स्क्वायर होता है 216, 216 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा? 215। तो सेम ऐसी बात आगे भी होंगी। 7 का क्यूब कितना आता है हमारा? 343 आता है। 343 में से 1 गया तो बचेगा कितना? 242। ये हो गया हमारा आंसर। सेम वैसे ही जो नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज, तो इस 27वें नंबर की सीरीज में क्या है एक बार देख लेते हैं हम। तो बहुत आसान सी सीरीज दिख रही है। डिफरेंस देख लेते हैं। 1 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है हमारा? पूरा का पूरा 64 का डिफरेंस है, 64 का। तो ये जो 1 है, 8 है, 27 है और 64 है, ये सब क्या है? हमारे क्यूब नंबर है। तो नेक्स्ट क्यूब नंबर क्या है हमारा? 125 है। तो 125 इसमें जोड़ दूंगा मैं तो अगला टर्म पता चल जाएगा, अगला नंबर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 226 हमारा अगला टर्म आ जाएगा। फिर ये तो सीरीज बहुत अच्छी है, इवन नंबर की सीरीज है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 और अगला नंबर क्या हो जाएगा? 14। या दो दो के डिफरेंस से हम इसे देख सकते थे। और एक रास्ता फिर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये तो ऑड नंबर की सीरीज है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है हमारा? 15 है। फिर ये 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और नेक्स्ट प्राइम नंबर की सीरीज है ये हमारी 23। अगर आपको इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, या फिर आपको प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये चीजें नहीं पता, ऑड नंबर क्या होते हैं या इवन नंबर, ये चीज नहीं पता, तो आप मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो जरूर देख के आना। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा जहां पे आप नंबर सिस्टम का वीडियो चेक कर सकते हो। एक बार चैनल में देखना, वहां मैंने आपको इन डेप्थ बताया कि कौन सा सिस्टम, मतलब नंबर सिस्टम में कि किस तरीके के नंबर होते हैं और एक्चुअली वो बात क्या होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। 31 नंबर पे जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे बहुत ही ट्रिकी है। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर आप डिफरेंस देखोगे तो समझेंगे नहीं। एक्चुअली क्वेश्चन सीरीज ऐसी बनी है, 7 मल्टीप्लाई टू 7 कितना होता है? 49 होता है। 49 मतलब 4 और 9 इनका मल्टीप्लाई होता है 36। 3 और 6 से बना है 36, इनका मल्टीप्लाई होता है 18। तो 1 और 8 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 8। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस तरीके से सीरीज बनी थी, है ना मजेदार। फिर दूसरी सीरीज जो है तो ये अल्टरनेट सीरीज जैसे है, मतलब 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, और मतलब 2 2 से बढ़ा तो अगला टर्म भी 2 से बढ़ेगा, मतलब 9 बन गया। ये तो हमारा सॉल्व हो गया। ऊपर में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो 15, तो ये 30 हुआ, मतलब डबल हुआ, और 30 का डबल हुआ 60। तो और 60 का डबल कितना हो जाता अगर नेक्स्ट टर्म पूछता हमें? तो 120। तो मतलब ये डबल डबल वाली सीरीज थी। तो इस तरीके से हमारा आंसर तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी वैसे ही है, 3 और 5, 5 से हुआ 7, और 7 से जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो हो जाएगा हमारा 9। ये हो गया हमारा सॉल्व। इस तरीके से सीरीज थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पहले 36 था, 34 हुआ मतलब 2 कम हो गए। 34 से 30 हुआ मतलब 4 कम हो गए। 30 से 28 हुआ मतलब 2 कम हुए। फिर 28 से 24 हुआ मतलब 4 कम हुए। मतलब पहले 2 कम, 4 कम, 2 कम, 4 कम, तो अभी कितना कम होगा? फिर से 2 कम होगा। तो 24 में से 2 गए, कितने बचेंगे हमारे? 22 बचेंगे। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन का आंसर। ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे ये जैसे देख पा रहे हो 8 है या 4 है, मतलब ये आधे की बात हो रही है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दो आप। 2 से डिवाइड करना मतलब क्या होना?
ये 848 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो इसका आधा कितना होता है, आधा करना, 2 से डिवाइड करना होता है, आधा करना होता है, ठीक है। तो ये 8 का आधा 4, 2 4 का आधा 2 और 8 का आधा 4, कितना हो गया 124। लेकिन 124 में से कितना घटा दिया गया है, 2 घटा के 1, 422 दिखा। मतलब जो सीरीज का फॉर्म है वो क्या है, 2 से डिवाइड और माइनस 2। आगे भी चेक करते हैं। तो 422 का अगर आधा कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4 का 2, 2 का है ये 2 2 है तो ये 1 1 हो जाएगा। ये कितना हो गया हमारा अभी 211, इसका आधा। 211 में से 3 माइनस किया तो कितना आया हमारा 208 आ गया। फिर 208 इधर सॉल्व करके देता हूं मैं आपको। 208 208 का आधा 10, 20 का आधा 10, 4 8 का आधा 4, कितना हो गया 104। 104 में से 4 माइनस करूंगा तो आ गया 100। तो ये नेक्स्ट टर्म क्या आ गया हमारा 100 आ गया। 100 का आधा कितना होता है सर, 100 का आधा 50 होता है। 50 में से 5 गए, कितना बचा 45। मतलब क्या हो रहा है, 2 से आधा हो रहा है और ये डिफरेंस बढ़ रहा है। पहले 2 माइनस हुए, 3 माइनस हुए, फिर 4 माइनस हुए और यहाँ पे कितना माइनस करके दिखाया मैंने आपको 5। मतलब अगला टर्म क्या होगा 45 का, पहले तो आधा, 45 का आधा कितना होता है, तो 45 का आधा मत करो आप, 44 का आधा करो। 44 का आधा 22 और जो एक बचा था उसका आधा होता है 0.5, तो ये आ गया 22.5। इसमें से कितने जाएंगे अभी 6 जाएंगे, क्योंकि 1 गया, 2 गया, 3 गए, 4 गए और अब ये 5 गया, तो अभी यहाँ 6 जाएंगे। तो 22 में से अगर मैं 6 माइनस कर देता हूं तो 16.5 मेरा क्या आ जाता है आंसर। तो इस तरीके के सीरीज हमें पूछता है। और भी बहुत सारी डिटेल बातें करनी है दोस्तों, हम कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे और आगे चेक करते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। तो नेक्स्ट इसमें जैसे यहाँ पे भी नंबर का जो गैप है, इन नंबरों का जो गैप है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड वाला रूल लगा है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, या 4 से, या 5 से और 6 से, तो उल्टा दिखते तो रिवर्स। बट अगर हम इधर से जाए, अगर यहां से हम इस वाले पॉइंट से इधर तक जाए तो हमें डिवाइड नजर आता है। तो डिवाइड कितने से हुआ है होगा, तो हम इसे सिंपली 5 से डिवाइड करेंगे। ये पता कैसे चला सर, बेटा ये नंबर जो है ना, ये करीब करीब, ये जो नंबर है 5 है, यहाँ हर नंबर में क्या है 0 है 5 है, तो ये करीब करीब क्या लग रहा है, नजर आ रहा है कि या तो 0 से 5 से डिवाइड हुआ होगा। तो ये बात समझ में आती, क्योंकि यूनिट डिजिट 0 है और ये 5 है, तो मतलब डिविजिबिलिटी कितनी की लगी होगी यहाँ पे, जहां तक डिविजिबिलिटी 5 की लगी होंगी, इसलिए मैंने यहाँ 5 से डिवाइड करना चालू कर रहा हूँ। या फिर सिंपल बात, इसे हम 5 से डिवाइड करने पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 7 35 बन जाएगा। आपको डिवाइड करके दे भी देता हूं, यहां से 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये बन गया 5 7 35, 1 बच गया, 5 दूनी 10, कितना हो गया 720। 720 में कितना प्लस हुआ, 5 प्लस हुआ, तो 7, मतलब ये डिवाइड 5 से है और प्लस भी कितने से है 5 से, तो ये हमारा बन गया बेटा 725। 725 को भी मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं, कितना आता है देखते हैं। तो 5 1 सा 5 बचा 2, ये 22 बन गया। तो 5 4 सा 20 बचा 2, तो ये हो गया 25। तो 5 1 सा 5 एंड 5 सा हमारा बन गया 25। मतलब 145 से ये कट गया, इसमें फिर से 5 प्लस कर दूंगा तो 150 आ गया, एक नेक्स्ट नंबर आ गया 150। फिर 150 को भी 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दिया होता है हमारा 15, ये 15 मतलब ये बन गया 30। 30 में 5 प्लस करूंगा तो हो जाएगा हमारा 35। सेम 35 को भी 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 7 कितना होता है 35। 35 और 5 कितना करूंगा 35 और को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 7, और 7 प्लस 5 कितना करूंगा तो ये आ जाएगा 12। मतलब बोलने का मतलब क्या हुआ, सीरीज में क्या हुआ है 5 से डिवाइड हुआ है। सीरीज में क्या है, पूरा क्लीन कर देता हूं मैं एक बार। सीरीज में क्या हुआ है 5 से डिवाइड हुआ है, 5 से डिवाइड हुआ है और प्लस क्या हुआ है 5 हुआ है, ये चीज यहाँ है। तो क्वेश्चन मार्क के लिए भी वही करेंगे हम, 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आराम से कर सकते हैं। 5 दूनी क्या हो जाता है हमारा 10, बचेगा 2, पॉइंट लग जाएगा, 0 लगा देंगे, 4 पंचे 20 हो जाता है। मतलब 5 1 सा 5 और 5 4 सा 20, मतलब कितना हो जाएगा ये 4। इसमें 5 प्लस कर देंगे तो 5 प्लस कर दिया तो कितना बन गया ये 7.4, कितना बन गया 7.4। तो ये हो गया हमारा एक और क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट इंडिजिट को देखते हैं, यहाँ पे 0 है, ये 0 हो गया। फिर अगर इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 5 का है, यहाँ पे देखेंगे तो 10 का है, 55 से 65 हुआ, 65 से 80 हुआ, मतलब कितने का है 15 का है। तो नेक्स्ट डिफरेंस 20 का होना चाहिए। तो 0.80 में 0.20 का डिफरेंस प्लस कर देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1 आ जाएगा 1, तो हमारा आंसर हो गया 1। नेक्स्ट बहुत आसान है, तो ये 1 है और ये 22 है, कितना बड़ा हमारा 14 बड़े, ये 22 है, ये 37 है, कितना बड़े 15 बड़े। तो अभी कितना बढ़ेगा 37 के बाद, अभी 16 बढ़ जाएगा, 16 प्लस करूंगा 37 में 16 प्लस करूंगा तो 53 आएगा। सर ये वाला लॉजिक क्या है दूसरा वाला,
तो बेटा 1/8 किया गया है, 22 को 1/22 किया गया है, 37 को 1/37 किया गया, 53 आया, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1/53 होगा। ये हो गया हमारा सॉल्व। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ये 3 है, अपन को तो छोड़ दो, जो न्यूमिनेटर है ये एक एक सब में एक एक है, तो इसकी कोई बात ही नहीं मत करो आप। ये 3 है 9 है, मल्टीप्लाई का रिलेशन दिख रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 आता है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आएगा, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आएगा, 81 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है 243 आता है, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 729 आता है, 729 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा मेरा 9 3 27 हो जाता है, 27 के साथ क्या रह गया 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे, और 7 3 कितना हो जाता है हमारा 21 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, ये सीरीज देख लेते हैं, यहाँ पे भी हम डिफरेंस की बात करके देखते हैं डिफरेंस लगता है या नहीं लगता है। तो ये 5 क्या हुए बढ़ गए, यहाँ पे 5 से बढ़ गया, यहाँ पे 4 से बढ़ गया, यहाँ पे 3 से कम हो गया, 3 से कम हो गया, 11 से 8 हुआ ना। फिर आगे देखते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ये एक्चुअली पहले इसकी बात करते हैं, 8 से 13 हुआ मतलब 5 बढ़ गए, 13 से 17 हुआ मतलब 4 बढ़ गए, 17 से 14 हो गए मतलब 3 हो गए। जैसे एक पैटर्न बन रहा है, देखिए ये पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। फिर 17 से कितना हुए, सॉरी 17 से 14 हो गए, 3 कम हो गए, 14 से 19 हो गए मतलब 5 बढ़ गए, और अब ये 19 से कितने हो गए 23 हो गए मतलब कितने बढ़ गए 4 बढ़ गए। तो अभी पैटर्न क्या है, 5 प्लस होता है, 4 प्लस होता है, माइनस होता है 3, तो 23 में से 3 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा हमारा 20। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट इतनी बातें हो गई हमारी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 41 नंबर पे है। क्या है देख लेते हैं एक बार, बहुत आसान सी सीरीज दिख रही है। तो सबसे पहले चीजों को देखिए, यहाँ 4 बढ़े, यहाँ पे भी 4 बढ़ गए। पहले ये तो ये हिंट है, इसको समझे। यहाँ में 3 नंबर पूछा है, मतलब आप 3 3 के स्लॉट बनाइए, 3 3 के स्लॉट, ये स्लॉट बन गए 3 3 के, मतलब ये जो लॉजिक है वो 3 3 के इसमें लगा है। तो यहाँ 4 बढ़ गए, यहाँ पे भी 4 बढ़े, ठीक है, 3 3 के स्लॉट में करना। ये आपको हिंट दे रहा है कि 3 3 में कैलकुलेशन हुआ है। 5 के बाद यहाँ पे भी 4 बढ़े, यहाँ पे भी 4 बढ़ गए। कैसे, 5 और 4 9 होते हैं, 9 और 4 13 होते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, 10 में 4 प्लस कर देता हूं, 10 में 4 प्लस कर देता हूं तो ये हो जाता है हमारा कितना 14 हो जाता है। फिर 14 में 4 प्लस कर देता हूं तो 18 हो जाता है। और ऊपर वाले इसमें देखेंगे तो ये 5 था, ये 2 से कितना बना 5 बना, मतलब 3 प्लस हो गए, 3 से ये कितना बना हमारा 10 बन गया, मतलब 5 प्लस हुए, मतलब पहले 3 प्लस हुआ फिर 5 प्लस हुआ, तो अभी कितना प्लस होना चाहिए, अभी 7 प्लस होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, 10 में 7 प्लस कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 17, 17 में 4 प्लस होगा फिर तो 21, 21 में 4 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा हमारा 25। मतलब नेक्स्ट टर्म क्या निकले 17, 21, 25। इस तरीके से ये क्वेश्चन था, ये हमने ट्रिक दिया था, क्वेश्चन ने खुद ही बताया कि आप इस तरीके से क्या करो, कैलकुलेशन करो। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास वो है हमारा सॉरी एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 वाला, चेक कर लेते क्या हुआ है। तो ये सीरीज बहुत सिंपल है, बस समझना। 3 और ये 8 11 होते हैं, 11 8 और 11 19 होते हैं, 19 और 11 कितने होते हैं 30 होते हैं, 30 और ये 19 कितने होते हैं 49 होते हैं, और 49 और 30 कितने हो जाएंगे आप ये बताइए, अभी 79 होंगे। तो ये लॉजिक लगता है, ऐसी बात कोई करता नहीं है ऐसे क्वेश्चन की, क्योंकि ये टफ होते हैं समझाने में और ये आसान से पढ़ा देते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि मैं आपको जो लेवल दे रहा हूं ना बेटा वो बहुत ही एडवांस लेवल है। हर एक चीज को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूं, इन डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे ये 12 है और ये 32 है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का रिलेशन लग रहा है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 दूनी 24, 24 और 8 कर देता हूं तो कितना हो जाता है हमारा 32। वापस यहाँ पे 32 का डबल कर देता हूं 64, 64 में 8 प्लस कर देता हूं तो कितना हो जाता है हमारा 72, 72 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना हो जाता है मेरा 144, 144 में 8 प्लस कर देता हूं तो कितना होता है 152, 152 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा हमारा, तो आप निकाल सकते हैं। मैं भी यहाँ करके देता हूं बेटा, आपको बहुत आसान है अगर आपको सिखाओ तो ट्रिक। देखिए ये 30 है ना, ये 15 है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और 2 2 का 4, ये कितना हो गया हमारा 304 शॉर्टकट में निपटाने में। और ये हो जाएगा हमारे 8 प्लस तो कितना हो जाएगा हमारा 312। मिडल टर्म पूछा था सीरीज के बीच का, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन जाता है। तो 312 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है यहाँ पे 6 है 24 है, देख लेते हैं 6 24 मतलब मुझे क्यूब की याद आ रही है बेटा फिर से, तो क्यूब ट्राई करता हूँ। 3 का क्यूब -2 कर देता हूँ, मतलब 8 में से 2 गए तो कितने बचते हैं हमारे 6 बचते हैं। फिर 3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 3 गए तो कितना बचेगा 24। फिर 4 का क्यूब होता है 64, 64 में से 4 गए
64 में से 4 गए तो बचते हमारे 60। फिर 105 का क्यूब होता है कितना, 125, 125 में से 5 गए तो बचते 120। मतलब हमारा लॉजिक सही बैठा, क्यूब था बेटा। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 210। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 210। आसान क्वेश्चन होते हैं, बस बात होती है तो नजरिए की आप कैसे देखते हो। तो फिर वापस आ जाते हैं, तो ये 336, 210, 120, 60, 24 वापस मुझे क्यूब जैसे लग रहा है, पीछे से आ रहा हो बेटा इस बार, ठीक है, या फिर आगे से आता है। ये किस क्यूब के करीब है ये देख लेते हैं। तो ये मुझे 7 के क्यूब के करीब दिख रहा है, 7 का क्यूब, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 343 में से अगर 7 माइनस कर देता हूं तो ये बच जाता है बेटा, मतलब क्यूब। फिर ये 6 के क्यूब के करीब है, तो 6 का क्यूब होता है कितना, 216। 216 में से कितना माइनस कर दूं, 6 माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा। 5 का क्यूब होता है हमारा 125। 125 में से 5 प्लस कर दूंगा तो ये जाएगा। फिर ये हमारा कितने का क्यूब है, 4 के क्यूब के करीब दिखता है, तो 4 का क्यूब होता है 64। 64 में से 4 कम कर दिया तो ये आ गया। फिर ये 3 का क्यूब होता है 27। 27 में से 3 कर दिया तो ये आ गया मेरा 24। फिर नेक्स्ट टर्म जो है बेटा वो है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या है, तो 2 का क्यूब है हमारा 8। 8 में से 2 गए तो कितने बचेंगे हमारे, 6। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 6। तो ये हो गया हमारे, और 20 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी। आगे बचे हुए हमारे 5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लेते हैं हम, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं हम आपका। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो ये वाली सीरीज में देखो आप 46 में देखो क्या हुआ है। तो सबसे पहली बात फास्ट फास्ट देखेंगे, तो 2 कम हुआ है क्योंकि अब आप सीख चुके हो। हाँ, फिर यहाँ 3 बड़े हैं और 5 से 11 हुआ, मतलब फिर से 5 प्लस हुए हैं। 6 से 11 हुआ, 5 बड़े। फिर 11 से 9 हुआ, मतलब 2 कम हो गए। 9 से 12 हुआ, मतलब 3 बढ़ गए। 12 से 17 हुआ, मतलब 5 बढ़ गए। फिर वापस 17 से 15 हुआ, मतलब 2 घट गए। फिर 15 से 18 हो गए, मतलब वापस 3 प्लस हो गए। तो अभी क्या, ये जो देखिए बेटा, क्या ये पैटर्न है, ये पैटर्न है कि -2 होता है, +3 होता है, और फिर से +5 होता है। तो -2 हो गया, +3 हो गया, तो अभी वापस 5 प्लस होगा। तो 18 में 5 प्लस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सॉल्व हो गया बेटा, ये पैटर्न समझना है बस। देखो ये डेसिमल पॉइंट वाला है बेटा, तो थोड़ा ध्यान से डील करना कभी भी इनको। अगर ये 3 आया, ये नंबर बड़ा है, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई हुआ, तो 0.5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये कितना आता है, 2 आता है, और 2 + 1 हुआ होगा। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैं यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना आया, 2 आया, और प्लस किया 1 तो ये कितना हो गया, 3। नेक्स्ट टर्म आया 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये होता है 3, और 3 में 1.5 प्लस कर देता हूं, कितने प्लस कर देता हूं, 1.5, तो ये हो जाता है 4.5। ये 4.5 आ गया। 4.5 को वापस मैं कितने से मल्टीप्लाई करता हूं, वापस मल्टीप्लाई करता हूं मैं कितने से, तो ये 1.5 से बढ़ रहा है तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर इसे मैं 1.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप निकाल पाओगे क्या, ठीक है। अगर नहीं निकाल सकते तो मैं आपको निकाल के दे सकता हूं, ठीक है, जल्दी बताइए। एक्चुअली चलिए आपका काम मैं आसान कर देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पे, आप आराम से, बट आपको ये काम करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.75। कितना आएगा, 6.75। फिर इसे क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 2 प्लस करने पड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8.75, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो टर्म है हमारा, कौन सा नेक्स्ट टर्म है हमारा, तो ये आ गया 8.75। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, एक्चुअली जस्ट वेट, थोड़ा सा इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं मैं, कितना हो जाएगा ये हमारा, एक्चुअली कोई बता सकेगा, एक्चुअली आप तो बता ही नहीं पाओगे क्योंकि कमेंट बॉक्स में तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आराम से इसे आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे देता हूँ आपको, इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये इधर क्या दे जाएगा 17, और इधर प्लस होगा 2.5, जैसे ये बढ़ रहा है ना, यहाँ 1 था, 1.5 था, 2 था, ये 2.5, तो ये बन जाएगा हमारा 20। तो ये हो गया हमारा सॉल्व, इतना हो गया। फिर 20 को देख के करते हैं, तो 20 को अभी कितने से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से हुआ, अभी 20 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये पहले 20 कर दो, 40 हो जाएगा, और 20 का आधा, मैंने क्या किया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। फिर 0.5 है ना, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा होता है 10, तो ये कितना हो गया हमारा 50, और ये 50, ये हो गया हमारा 50। फिर हमें इसमें कितने प्लस करना है, एक्चुअली कुछ गड़बड़ तो नहीं किए, ये 2 से हो गया, ये 2.5 से हो गया, तो ये 20, एक्चुअली सभी ठीक है, ये हो गया हमारा 50। 50 में कितना प्लस करना है, 3 प्लस करना है, तो ये कितना हो जाता है हमारा 53 हो जाता है। कितना हो जाता है 53। एक्चुअली थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, ये 63 नहीं है बल्कि क्या है हमारा, ये 53 है, ठीक है। एक्चुअली ये थोड़ा सा लिखने में गलत हुआ था,
तो हमारे 53 हो जाएगा। 53 को 3 से मल्टीप्लाई करना है आपको, कितने से मल्टीप्लाई करना है अभी, 3 से, 2.5 तक तो हो चुका है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 53 को, तो ये 9 बन जाएगा और ये 15 हो जाएगा, मतलब 159 हो जाएगा। और यहाँ हमने कितने प्लस किए थे, यहाँ 3 प्लस किए, तो अभी हम यहाँ 3.5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 162.5, 162.5। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन यूट्यूबर बताते नहीं, बिकॉज टाइम लगता है ना समझाने में और समझने में भी। शायद आपको नहीं समझा हो तो एक बार थोड़ा रिवाइंड करके जरूर देखना, पर देखना ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बात कभी मत भूलना। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने सेम नंबर देखे, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि 1 से मल्टीप्लाई करके देखो, लास्ट वीडियो में भी बोला था। तो ये 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आएगा, फिर इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। कैसे 6 आएगा सर, तो 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ 4 को तो 4 आता है, 4 का आधा होता है 2, ये हो गया 6। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आया, 12 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया मतलब 12, 12 दूनी 24 और 12 का आधा होता है 6, मतलब 30 हो जाएगा, 24 और 6 ये 30 हो गया। 30 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 90 आ गया। तो 90 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 90 को 3 से तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 270, और 90 का आधा कितना 45, प्लस कर दो, सिंपल इस तरीके से करना। ये आपके लिए ट्रिक नहीं है बेटा, बस सोचने का तरीका है। बहुत सारे लोग इसे ट्रिक बुलाते हैं, तो मैं भी बुला देता हूँ ट्रिक। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 315 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का 7 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस, यहाँ 9 का डिफरेंस, यहाँ कितने का डिफरेंस। तो एक्चुअली ये जो सीरीज है स्पेशल सीरीज है, एक्चुअली स्पेशल है, ये स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे आपको ये वाला नहीं बेटा, यहाँ से रॉन्ग नंबर ढूंढना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के पुट किया था, रॉन्ग नंबर ढूंढना है। अगर यहाँ 2 हुआ है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी कितने का होना चाहिए था, 2 का, 11 का डिफरेंस। पर डिफरेंस कितने का आ गया यहाँ पे 10 का, मतलब यहाँ 33 नहीं होना चाहिए था, यहाँ कितना होना चाहिए था 34, क्योंकि यहाँ 10 नहीं प्लस करना, यहाँ कितने प्लस करना है, हमें 11 प्लस करने थे। तो 23 में अगर मैं 11 प्लस करता हूं तो 34 आ जाता है, तो ये रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन था। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी चाहिए थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है। कभी कभी हम अपने फ्लो में चलते हैं और क्वेश्चन होता है रॉन्ग सीरीज वाला, रॉन्ग नंबर को पहचानने वाला, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो ये 4 दिखा या 18 दिखा, तो वापस ये थोड़ा लॉजिक मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। ये क्या हुआ है, ये 2 का जो क्यूब होता है और 2 का स्क्वायर, इनको माइनस करने के बाद बना है, ठीक है। ये सीरीज याद रखना, पूरी सीरीज आप कंप्लीट करना। तो 2 का क्यूब होता है हमारा 8 और स्क्वायर होता है 4, तो 8 में से 4 गए तो 4 बचे। फिर 3 का क्यूब होता है हमारा कितना 27 और इसका स्क्वायर होता है 9, 27 में से 9 गए तो कितने बचे 18 बचे। तो फिर वापस क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क यही दिया है तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है हमारा, सॉरी 4 का क्यूब होता है हमारा 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 16, 64 में से 16 गए तो हमारे पास कितने बचेंगे 48। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लिया मैंने आपका, उम्मीद करता हूं पढ़ाई करते रहिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बस आपको चीजें सिखाते जाऊंगा। अगले वाले क्वेश्चन में भी ऐसी चीजें आएंगी। मैं अगले वीडियो में आपको 100 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बताने वाला, वो रेलवे के हो सकते हैं, बैंकिंग के हो सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जामिनेशन के, पर होंगे सीरीज के, नंबर सीरीज करवा रहा हूं, पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, एक भी मार्क नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी। बस मेरे साथ पढ़ते रहिए और देखते रहिए लर्निंग गुरु। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।